शहीदों के खूने पाकीज़ा से अहद के लिए है। इस शहादत का जो मुअस्सर तरीन फायदा है वो कौम की बेदारी है। आज आप देखते हैं कि कराची की कौम शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रात के इस पहर इस ग्राउंड में मौजूद है। यह उस शहीद के खून का असर है। लेकिन याद रखो, जब तक इज्तिमाई इस बेदारी को जहत न दिया जाए, रुख न दिया जाए, मंजिल का तअय्युन न हो, उस वक्त तक कमा हक़्क़हू शहीद के खून का इस्तिफादा नहीं हो सकता। शहीदों के खून ने हमारी आवाम को, हमारी कौम को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। आज की कौम 4 साल 5 साल पुरानी कौम नहीं है। आज के मकतबे अली के मानने वाले 5 साल पहले वाली ज़हनियत नहीं रखते। आज इस कौम को मरने का सलीका भी आ गया है और जीने का तरीका भी आ गया है। आज इस कौम ने जान लिया है कि शहादत की इसी मौत में कौम की हयात छुपी हुई है। इस कौम ने जान लिया है कि इसी शहादत ने हमें मुत्तहिद भी किया है, हमें मुज्तमे भी किया है और हमें कुव्वत और कुदरत भी दी है। इसलिए कि अल्लाह की राह में मौत कमजोरी नहीं है, अल्लाह की राह में मौत पसपाई नहीं है, अल्लाह की राह में मौत शिकस्त नहीं है। अगर ये मौत शिकस्त होती तो करबला में हुसैन को आप फातेह न कहते। हुसैन फातेह है, और अगर हुसैन फातेह है तो फिर आज की हुसैनी कौम भी फातेह है, इसलिए कि इस कौम ने अपनी शहादतों के जरिए से अपनी मंजिल को पहचान लिया है। अब ये कौम हर एरे गैरे के पीछे चलने वाली कौम नहीं है। अब ये कौम अपनी शनाख्त छुपाने वाली कौम नहीं है। अब ये कौम अपने घरों में दुबक कर कल का इंतजार करने वाली कौम नहीं है। ये वो कौम बन चुकी है जिसने अपने मुस्तकबल के फैसले अपने हाथों में ले लिए हैं। ये वो कौम बन चुकी है जिसने साम्राज्य एजेंटों को ललकारा है। ये वो कौम बन चुकी है जिसने अपने मुल्क के मुख्तदिर लोगों का जीना हराम करके बता दिया है कि मकतबे तशय्यो के मानने वाले अगर पुरसुकून होंगे तो मुल्क कायम रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके यकजान होकर लब्बैक या हुसैन। सियासत, इंतखाबात, इलेक्शन दीनी जमातों की जिंदगी का हदफ नहीं होते। ये वसीले होते हैं जिनके जरिए से वो अपने बुलंद और पाकीज़ा अहदाफ तक पहुंचते हैं। हमारा हदफ क्या है? इस्लाम की सरबुलंदी। हमारा हदफ क्या है? करप्ट निजाम का खात्मा। हमारा हदफ क्या है? करप्शन का खात्मा। हमारा हदफ क्या है? दुश्मन अनासिर के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके उन्हें नाकाम करना। हमारा हदफ क्या है? बैरूनी दुश्मनों की हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलतों का रास्ता रोककर अपनी कौम को बैरूनी उन कुव्वतों की गुलामी से निजात दिलाना। 63 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, लेकिन उसके बाद कुछ और आकाओं की गुलामी में हम चले गए। और आज बज़ाहिर हमारे हुक्मरान हमारे अपने माशरे के लोग हैं, लेकिन इनकी तारें, इनकी डोरें बैरून मुल्क, 7 समंदर पार और कुछ खलीजी रियासतों में मौजूद खुदा दुश्मन कुव्वतों की आगोश और उनके हाथों में है। हम चाहते हैं
कि हमारी कौम की हर वाबस्तगी खत्म हो जाए एक वाबस्तगी के अलावा, और वो है इस खाक से वाबस्तगी और अपने दीन और अपने अल्लाह से वाबस्तगी। हम चाहते हैं कि ना हमारी कौम अंग्रेजों की गुलाम रहे, ना अमरीकियों की गुलामी करे, ना बाज नाम नहाद इस्लामी रूप धारे हुए अंग्रेजों के पस्तरीन गुलाम अरबों की गुलामी करे। हम नहीं चाहते कि किसी और की गुलामी करें। हम नबी करीम के गुलाम हैं, हम अहलुल बैत के गुलाम हैं, हम कुरान के गुलाम हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं। यही गुलामी हमारा सरमाया है। और अगर किसी इंसान किसी और कौम की गुलामी करनी हो तो ये नंग है और आर है। और हमारी ख्वाहिश, हमारा मकसद ये है कि हम अपनी कौम को इस नंगो आर से निजात दिलाकर एक सरबुलंद, बाहिम्मत और मुख्तदिर कौम की सूरत में दुनिया के सामने पेश करके बता दें कि यह है पाकिस्तानी बेदार कौम। हमें मिन हैसुल कौम गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने भी, अमेरिकियों ने भी, वेस्टर्न दीगर कंट्रीज ने भी और अरबों ने भी साजिश की। हमारे अंदर फिरकावारियत फैलाई। हमारे अंदर एक जमाने में, आपको याद है, इसी शहर के अंदर लिसानियत किस उरूज तक पहुंच गई थी, किस तरह से कौमियतों को लड़ाया जा रहा था। फिर फिरकावारियत की लड़ाई शुरू हुई, फिरकावाराना लड़ाइयां शुरू हुई। क्यों? ताकि पाकिस्तानी मुसलमान न बन सके। वो पंजाबी बने, महाजर बने, पश्तून बने, बलोच बने, शिया बने, सुन्नी बने, बरेलवी बने, देवबंदी बने, अहले हदीस बने, न पाकिस्तानी बने और न मुसलमान बने। दुश्मन ने यही चाहा और यही किया। और मजलिसे वहदते मुस्लिमीन उन दुश्मनों के इन नापाक अज़ाइम के मुकाबले में एक पाकिस्तानी कौम और एक मुसलमान कौम की तश्कील के लिए उठी है। ये जो करप्ट निजाम है, इस निजाम में हाकिम लोग, आपकी ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी, बावर्दी ब्यूरोक्रेसी भी, जहां जहां एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें मौजूद हैं, वो भी कहां से तरबियत पाती हैं, कहां से उनको गाइडलाइन दी जाती है, कहां से उनकी डोरें हिलाई जाती हैं। और नतीजा क्या होता है? वो अपनी तनख्वाहें लेते हैं, वो अपनी जेबें भरते हैं, अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, उनको देसी अंग्रेज बना देते हैं और अपना सारा बैंक बैलेंस बाहर के ममालिक में मुंतकिल कर देते हैं और रिटायरमेंट के बाद बाहर जाके रहने लगते हैं। और आफात और मुसीबतों के लिए यही कौम रह जाती है जिसने इसी सरजमीन से जन्म लिया और इसी सरजमीन में जिसने मरना है। हम चाहते हैं कि इस करप्ट निजाम का खात्मा हो, और इस करप्ट निजाम का खात्मा तभी हो सकता है जब इत्तेहादे उम्मत भी हो और वहदते मिल्ली भी जन्म ले। पाकिस्तानी कौम बने और फिरकों के दरमियान इख्तिलाफात को हम उनकी कुव्वत में तब्दील करके, उनके इत्तेहाद में तब्दील करके, उनकी इज्तिमाई कुव्वत से अपने दुश्मनों को शिकस्त दें। इसीलिए इन इंतखाबात में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की कोशिश रही और अब भी है कि तमाम उन जमातों से जो इस मुल्क के खैर खा हैं, जो वहदत उम्मत के खैर खा हैं, जो चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए उनका दिल धड़कता भी है और दर्दमंद भी है, ऐसी कुव्वतों को करीब तर किया जाए और उन शिद्दत पसंदों के मुकाबले में जिन्होंने गुज़श्ता इन 3 दहाइयों में पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया, और अब भी वो शिद्दत पसंद
सियासी जमातों के परचम के साये में और बाहर के ममालिक के एजेंडे पर 187 अरब रुपए की एड के साथ दोबारा मैदान सियासत में दाखिल हो चुके हैं, ताकि इस कौम को इंतशार का शिकार करके मुल्क को शिद्दत पसंदों के हवाले किया जा सके। हम चाहेंगे कि इन इलेक्शंस के जरिए से शिद्दत पसंदों का रास्ता रोका जाए, अमन पसंद सामने आए, वतन दोस्त कुव्वतें सामने आए, मुहिब्बे दीन और मुहिब्बे इस्लाम कुव्वतें सामने आए। इन कुव्वतों की आमद से फायदा क्या होगा? ये मुल्क मजबूत होगा। और अगर इस नहज पर, इस रुख पर हम हरकत नहीं करते तो नतीजा क्या है? मुल्क पूरे का पूरा शिद्दत पसंदों के, दहशत गर्दों के और टारगेट किलर्स के और उनकी सरपरस्ती करने वाली क्लीन शेव तालिबान के हाथों में यह मुल्क चला जाएगा। चाहे वो जमातें फाशिस्ट, नेशनलिस्ट, कौमपरस्त और लिसानियत का शिकार जमाते हो, चाहे वो दीन के नाम पर दीन की धज्जियां उड़ाने वाली जमाते हो, इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने में सबका बराबर का हाथ रहा। और हम ये चाहेंगे कि वो कुव्वतें जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से आलूदा नहीं है, जो इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने में उन दहशतगर्दों के हम सफर नहीं थे, उनकी तकवीयत हो। इसलिए अगर मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने इन इलेक्शंस में अपना हिस्सा डालने के लिए एक पुरअमन जिद्दोजहद का आगाज किया है, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन में जीत कर असेंबली में पहुंचा जाए, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बचाना और पाकिस्तान को मुअतदिल कुव्वतों के हवाले करना भी है। और यही हदफ एक सच्चे पाकिस्तानी का होना चाहिए। सालेह अफराद चाहे किसी भी जमात में हो, हमारी पहली तरजीह है कि सालेह अफराद के हवाले इस मुल्क को किया जाए, करप्ट अनासर के नहीं, जो एक से बढ़कर एक करप्ट रहे और करप्शन में मुलव्वस रहे। अब तक ये जो जमातें हैं, सियासी जो नाम नहाद बड़ी जमातें हैं, इनमें से कौन सी जमात ऐसी है जो बैंक डिफॉल्टर नहीं थे? कौन से ऐसे जिन्होंने अरबों रुपए लेकर माफ न करवाए हो? वो अरबों रुपए इनके बाप दादाओं के तो नहीं थे, इसी कौम के पैसे थे। लेकिन इस कौम के पैसों पर अपने महल बनाने वाले आज कौम को फिर धोखा देने के लिए मैदान सियासत में हाजिर हो रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम शिया हो, चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, या किसी और मकतब फिक्र से ताल्लुक हो हमारा, हम चाहे मुहाजिर हो, चाहे किसी और जबान के बोलने वाले हो, मिन हैसे पाकिस्तानी और मिन हैसे मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए ऐसे अनासिर के चेहरों से निकाब उलट कर माशरे के सामने उनको पेश भी करें और अपनी हमीयत और वलवले के जरिए से उन कुव्वतों के इस्तेहकाम और कुदरत नमाई का बाइस भी बने जो इस पाकिस्तान के बनाने वाले भी थे और बचा भी वही सकते हैं। और उस फेरिस्त में अगर आप देखेंगे तो मकतबे अहलुल बैत के मानने वाले गुज़श्ता 63 सालों में सफे अव्वल में रहे, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया भी, जिन्होंने इस मुल्क की जंगें भी लड़ी और आज भी तालिबानाइजेशन के खिलाफ, शिद्दत पसंदी के खिलाफ अगर फौज का लिबास पहनकर कोई कौम लड़ रही है तो वहां पर आपको 75% अपने ही दोस्त, अपने ही भाई और अपने ही मकतबे फिक्र के जवान नजर आते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई कौम इस मुल्क को बचा सकती है तो उस कौम का नाम मकतबे अहलुल बैत है, मकतबे अहलुल बैत। तो ये जो सियासत में कदम रखने का अमल है, उसकी बुनियादी वजह और बुनियादी हदफ यह है कि कौम को भी जिंदा किया जाए और माशरती मसाइल से पूरी तरह से आगही के साथ हर मामले में अपना स्टैंड लेकर हम बता सकें कि हम पाकिस्तानी हैं और